सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हर दिन की तरह बहुत ही शानदार मार्केट रही। आज फिर हमारे लेवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको काम करते हुए यहाँ पे नज़र आए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में पहले मार्केट ने यहाँ पे फॉल करा, फॉल करने के बाद में मार्केट यहाँ पे पॉज़ लिया एंड देन उसके बाद में मार्केट बहुत ही शानदार रही, ठीक है? उसके बाद में अगर हम निफ्टी को देखें यहाँ पे, तो आज फ्राइडे का दिन था, तो निफ्टी में भी एक बहुत ही अच्छी सेलिंग हमको देखने को मिली। अमूमन तौर पर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि फ्राइडेज़ पर मार्केट यूजुअली गिरती है, ठीक है? फ्राइडेज़ पर मार्केट में सेलिंग आती है, ऐसा माना जाता है बहुत देर से, ठीक है? तो आज भी फ्राइडे पर हमको सेलिंग आती हुई नज़र आई, बहुत ही अच्छी सेलिंग हमको आती हुई नज़र आई। उसके बाद में मार्केट ने कुछ रिकवरी भी करी और इस रिकवरी ने मार्केट में हमको 100% रिटर्न्स दिखते हुए नज़र आए। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे लिए होता यहाँ के आसपास, तो जब मार्केट यहाँ पर पहुंची तो आपका पैसा डबल हो गया होता, ठीक है? बहुत देर के बाद में इस तरह से प्रीमियम्स हमको बढ़ते हुए नज़र आए, ठीक है? बहुत देर से प्रीमियम्स उतने सही तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। बहरहाल अभी भी उतने सही तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, बट चलो फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ, ठीक है? उसके बाद में जो लेवल आपको ये वाला दिया गया था, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से काइंड ऑफ पॉज़ लिया। फिर उसके बाद में ये जो ज़ोन आपको बताया गया था, यहाँ मार्केट बहुत सही तरीके से रुका, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने के कारण मार्केट में ऊपर-नीचे का सिस्टम चलता रहा पूरे दिन। कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो इन वजहों के कारण क्या होता है कि जो आपका एक रिटेल ट्रेडर होता है, उसके लिए मार्केट में ट्रेड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट होंगे, ठीक है? तो अगर आपके स्टॉप लॉसेस जल्दी हिट होंगे तो इसका मतलब आपकी जो ओवर ट्रेडिंग की लत है, जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो वो बढ़ जाएगी। फिर आप वो दूसरा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करोगे, दूसरा ट्रेड ढूँढोगे, उसमें लॉस करोगे तो आपकी जो कैपिटल है उसको अच्छा खासा डेंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पहले से ही बहुत सही तरीके से कहें कि अगर आप पहले से ही अच्छे तरीके से ट्रेड में एनालाइज़ करके ट्रेड को बाय करें, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आपको मार्केट में पूरे दिन तक ओवर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करना है और साथ में आपको ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल होना है, तो आपको सही चीज़ों को फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हीं के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मानोगे कि वॉलेटिलिटी मार्केट में सही होगी, तो वो तो नहीं होगी, ठीक है? मार्केट वॉलेटाइल्स तो रहेंगी, ठीक है? और अगर आप कहोगे कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी, तो वो भी होगी। ठीक है? तो ये मार्केट के लिए ज़रूरी पदार्थ हैं जो कि मार्केट में रहेंगे, ठीक है? अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ों पे आपको कब डिसीज़न लोगे? आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कब कंट्रोल में करोगे? ठीक है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप अभी कंट्रोल नहीं करोगे, जो कि आप नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी क्योंकि आप डेली तो सोचते हो कि मैं कल ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन आप फिर कर देते हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कुछ लोगों को सिगरेट की लत होती है, वो ये तो सोचते हैं कि मैं अगली नहीं पीऊँगा, लेकिन फिर पी लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा। कहने का मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ है कि ये भी एक लत की तरह ही है। छोड़ना आपको पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर आप मेरे साथ सीखना समझना चाहते हैं, एडवांस में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रीमियम ग्रुप को जॉइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम ऐसे ही आगे भी मिलते रहें।